राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। चलिए जाने कि कार्तिक मास में दिवाली 2024 यम का दीपक कब और कैसे निकाली और दरिद्र कब और कैसे निकाली। चलिए इससे जुड़ी और जानकारी इस बारे में और विस्तार से जानते हैं। दीप और खुशियों के महापर्व दिवाली से पहले यम चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे नरक चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन यम की पूजा और उनके नाम का दीप जलाया जाता है। दिवाली के तारीख के कंफ्यूजन के कारण इस बार यम चतुर्दशी की तारीख को लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति है। कोई 30 अक्टूबर तो कोई 31 अक्टूबर तो कोई 31 अक्टूबर को यम चतुर्दशी की बात कह रहा है। इस कंफ्यूजन के बीच यम चतुर्दशी की सही तारीख क्या है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यम चतुर्दशी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार इस बार चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर सुबह 11:23 से हो रही, जो अगले दिन 31 अक्टूबर दोपहर 2:53 पर समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार यम चतुर्दशी पर यम के नाम का दीपक प्रदोष काल यानी शाम के समय जलाते हैं। ऐसे में यम चतुर्दशी की पूजा 30 अक्टूबर को ही की जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यम चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। इस दिन यम के नाम का दीप भी जलाया जाता। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से यम यातनाओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा इस दीप को जलाने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। पंचांग के अनुसार 30 अक्टूबर को शाम 5:30 से 07:02 का समय यम के नाम का दीपक जलाने के लिए सबसे उपयुक्त है। ये दीप घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। स्वामी कन्हैया महाराज ने बताया कि ये दीप चौमुखी होना चाहिए और इसे सरसों तेल से जलाना चाहिए। दरिद्र को कब और कैसे निकालें? किस दिन? दिवाली पर दरिद्रता को बाहर निकालने के लिए घर की बुजुर्ग महिलाएं दारिद्र्य पीटती हैं। ये काम दिवाली की सुबह किया जाता है। इस काम के लिए घर की टूटी हुई चीजों जैसे कि सूप, झाड़ू या हंसुआ का इस्तेमाल किया जाता है। इन चीजों से घर के सभी कोनों को पीटा जाता है और घर से बाहर निकाला जाता है। पीटते समय महिलाएं ये कहती हैं कि लक्ष्मी घर आए, दरिद्र बाहर जाए। पीटने के बाद इन चीजों को घर से दूर फेंक दिया जाता है। दिवाली से पहले घर से कुछ चीजें निकालकर दरिद्रता को दूर किया जा सकता है। इनमें ये चीजें शामिल हैं: टूटी हुई चीजें जैसे कि बर्तन, फर्नीचर या सजावटी सामान, बिना इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे कि पुराने कपड़े, किताबें या उपकरण, नकारात्मकता को दर्शाने वाली तस्वीरें, सूखे या मुरझाए हुए पौधे, ऐसी चीजें जो किसी बुरे अनुभव या रिश्ते की याद दिलाती हैं। साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन मनाया जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है भगवान धन्वंतरी सागर मंथन के समय अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धनवंतरी भगवान को लक्ष्मी जी का भाई कहा जाता है। इनको पीले रंग की धातु अधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन सोना खरीदता जाता है। धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ होता है? धनतेरस के दिन सोना चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। धनतेरस का पर्व पर झाड़ू खरीदना शुभ होता है। इस दिन नमक खरीदना शुभ होता है। इस दिन घर पर पान के 5 पत्ते लाना शुभ माना जाता है। पान के पत्ते लक्ष्मी जी को चढ़ाए जाते हैं। धनतेरस
धनतेरस के दिन धनिया खरीदना शुभ होता है। धनिया को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन इसे खरीदें। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है और इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समान है। इस दिन दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति आप खरीद सकते हैं। धनतेरस का दिन मूर्ति खरीदने के लिए शुभ माना गया है, इसलिए धनतेरस पर लक्ष्मी गणेश की मूर्ति घर लाना शुभ होता है। धनतेरस के दिन इन सभी चीजों को अपने घर जरूर लाएं। इन सभी चीजों की खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब व खूब सारा कमेंट कर मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।